विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसकी रफ्तार अब घटने लगी है। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के महीने में एफआईआई ने कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर इक्विटी की बिक्री की है। इससे पहले अक्टूबर में एफआईआई ने 94,000 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर की बिकवाली की थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईआई के रुख में नवंबर के आखिरी में बदलाव भी देखने को मिला है। 23 से 25 नवंबर की बीच एफआईआई ने शेयर बाजार में खरीद की थी। हालांकि उसके बाद एक बार फिर बिकवाली देखने को मिली है। ऐसे में एफआईआई के रुख को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता बन गई है। अगर दिसंबर के महीने में एफआईआई के रुख की बात करें तो बीते 10 साल में से 6 बार साल के आखिरी महीने में एफआईआई का घरेलू बाजार में फ्लो पॉजिटिव रहा है। यानी इस दौरान दिसंबर के महीने में एफआईआई की खरीद बिकवाली से ज्यादा रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में बाजार के एक्सपर्ट्स ने कहा कि एफआईआई का घरेलू बाजार को लेकर रुख दो संकेतों पर निर्भर है। पहला कि अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियां क्या रहती हैं और तीसरी तिमाही के नतीजे कैसे रहते हैं। दोनों ही तस्वीरें जनवरी के मध्य से साफ होने लगेंगी जब नतीजे रफ्तार पकड़ने लगेंगे। वहीं ट्रंप भी राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। एक्सपर्ट्स की उम्मीद है कि तीसरी तिमाही के नतीजे दूसरी तिमाही से बेहतर रह सकते हैं क्योंकि अक्टूबर में मांग में सुधार देखने को मिला है और इस तिमाही के लिए कंजम्पशन और सरकारी खर्च के संकेत बेहतर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां अगर आक्रामक हुई और नई सरकार टैरिफ बढ़ाने या फिर संरक्षणवाद को बढ़ावा देती हुई दिखी तो इक्विटी जैसे जोखिम वाले एसेट्स से पैसा और निकल सकता है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रंप की पॉलिसी महंगाई बढ़ाने वाली होगी या नहीं और इस पर फेड का रिएक्शन क्या होगा, इसके संकेत जनवरी तक मिल जाएंगे। ऐसे में एफआईआई के रुख के लिए जनवरी का महीना बेहद अहम रहेगा। वहीं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में जियोजित फाइनेंशियल के रिसर्च हेड विनोद नायर मानते हैं कि विदेशी निवेशकों की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियों की आय में मजबूती कब दिखती है। उनके मुताबिक तीसरी तिमाही से इस मजबूती के संकेत दिख सकते हैं। वहीं ग्लोबल लीडरशिप समिट में मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल ने कहा कि आय को लेकर चुनौतियां हैं और ये गिर रही है, लेकिन आय वापस रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन इसमें 6 महीने तक लग सकते हैं। डिस्क्लेमर सीएनबीसी टीवी 18 हिंदी सीएनबीसी आवाज पर दी गई सलाहें या विचार एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से राय जरूर लें।